क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। बिल्कुल दोस्तों, क्या हुआ जो दिन निकल गया, मेहनत जब करो तब सही, अब से शुरू हो जाओ और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में धुआंधार तरीके से लग जाओ। दोस्तों आज हम लोग इसमें वीकली टेस्ट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने वाले, जो कल आप लोग एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और ये जो सवाल आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी टाइप्स के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक चीज को समझा भी दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर एग्जाम देने जाते हो तो बिल्कुल आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, छूटने का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसको समझ जाइए, तो एग्जाम में कोई भी आए सीधा फोड़ सको, सीधा एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसका खोपड़ी में छेद कर सको। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोग का सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि 2, 6, 10, 14 का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद कर दो। सिंपल सा फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, देखो दूसरा पद क्या है 6, तो 6 और पहला क्या है, पहला है 2, माइनस करो, सीधा आंसर आपके सामने 4 और मार दो यार। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला देखो, एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18। ये सवाल देखिए, ये वाला, ठीक है, का कौन सा पद 78 है। हमको पता है कौन सा पद है। अरे नहीं है भैया पता, तो मान लो ना। क्या जब भी नहीं पता रहे तो एनवा पद, एनवा पद मतलब ए एन। जी हाँ दोस्तों, एनवा पद मतलब होता है ए एन। तो मान लेते हैं क्या, ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर 78 दिया हुआ है, ठीक है। ए एन बराबर क्या मान लेते हैं, ए एन बराबर मैं मान लेता हूँ 78 है। ए एन बराबर मान लेता हूँ कितना है, 78 है। चलिए सही है। आगे देखो क्या करते हैं इसको। अब 78 है, एन का फॉर्मूला भी होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 78 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, कौन सा पद मतलब कितवा पद, मतलब नंबर ऑफ टर्म। एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना, पहला पद क्या है 3, तो 3 लिख दिया मैंने, प्लस एन माइनस वन, एन तो आपको निकालना है तो एन माइनस वन हो गया। डी का वैल्यू कितना होगा, अरे दूसरा पद में पहला पद घटा तो दूसरा क्या है सर 8 है, पहला क्या है 3, 8 में 3 जाएगा तो 5, और इसको लिखो 78 बराबर। बस इसको सॉल्व करेंगे, देखो इधर प्लस 3 है ना, उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं क्या, एन माइनस वन इंटू 5 और इधर हो जाएगा 78 माइनस क्या हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो एन माइनस वन इंटू 5 और 78 में 3 है तो क्या होगा 75 होगा। तो एन माइनस वन इंटू 5 बराबर 75 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू 75 हो जाएगा। और हम यहाँ पर एन माइनस वन बराबर लिख सकते हैं क्या, 75, क्योंकि 5 गुना में आके भागा हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 गुना में है ना, इधर के भागा हो जाएगा। काटो 15 बार में 15 पचे 75, यानी एन बराबर कर सकते हैं 15 प्लस 1 यानी कि 16वां पद हो जाएगा। तो 16वां पद कहाँ है, देखो 16, एन बराबर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान, बिल्कुल आपको बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रख लो, एन का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है, एस एन का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। यही सब सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। वह 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के कितने गुणज मतलब जो 4 की पहाड़ा में आता है, किनके बीच, 10 और 250 के बीच 4 की पहाड़ा में कौन कौन सा आता है, कितनी सारा संख्या आता है, कितनी गुणज है। तो 10 और के बाद क्या आता है, सबसे पहली संख्या 12 आता है। उसके बाद क्या आता है सर, 12 के बाद 4 का गुणज, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 25 20 हो जाएगा, इस प्रकार आता रहेगा। 250 क्या जाएगा 4 से, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 250 4 का गुणज नहीं होगा, लेकिन 248 तो होगा, क्योंकि ये 4 से भाग चल जाएगा। तो इस प्रकार हमको एक एपी मिल गया। बस आराम से एन का वैल्यू निकालो। पहला पद क्या है 12, ठीक है। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना होगा 16 माइनस 2, 12 करोगे तो 4 आ जाएगा। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 248, सीधा सीधे ए एन का फॉर्मूला लगाना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, और ए एन की जगह पर लिखना 248, ए की जगह पर लिखना 12 और डी की जगह पर लिखना 4, और एन का वैल्यू आपके सामने आ जाएगी यार। समझ रहे हो, बिल्कुल इतना करना, आंसर आपके समक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पद ए और अंतिम पद एन, अंतिम पद ए एन वाली एपी के एन पदों का योग क्या होगा। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, एन पदों का योग का फॉर्मूला पूछा है, तो देख लो ध्यान से सुनो। एन पदों का योग यानी ऐसा नहीं बोल, देखो ऑप्शन यहाँ पर गलती है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट है, और ये ऑप्शनल जैक का क्वेश्चन था, मॉडल पेपर में आया था, लेकिन वहाँ पर मिसप्रिंट था। तो देखो एस एन का फॉर्मूला बस आप याद कर लो। एक फॉर्मूला होता है बड़ा वाला, क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये सही है एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला छोटा वाला होता है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये होता है, सही है। बस 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोई भी आप ऑप्शन में आ सकता है, उसको टिक कर देना। चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी वाला एपी का एनवा पद है। एनवा पद का फॉर्मूला मतलब ए एन का फॉर्मूला पूछा है, सिंपल सा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो कौन बोला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन नंबर डी, मारो जी।
आगे देखो 10,7,4 का 30वां पद निकालने बोला। ये सवाल मैं आप लोगों को अभी सुबह से बहुत बार बताया हूँ, कल भी बताया, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, 30वां पद मतलब a प्लस 29d होता है, a 30 यानी कि a प्लस 29d। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया 10 प्लस 29 और d का वैल्यू 7 में से 10 जाएगा तो -3, तो कैलकुलेट करना -77 आंसर आ जाएगा। ठीक है, का कौन सा पद 27 होगा, यहाँ पर पूछा है कौन सा पद, तो फिर से वही मान लेंगे, माना nवां पद 27 होगा, यानी मान लेते हैं an बराबर क्या होगा 27 होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। an का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 27। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर d है। ठीक है देखो ये वाला चुकी है, पहला पद a का मान कितना देखो 5 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1, चूंकि n आपको निकालना है ना तो n को n ही रहने दो। डी का वैल्यू कितना होगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, 7 में 5 घटा दोगे तो डी का वैल्यू 2 आ जाएगा, बराबर में 27। प्लस 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -5, यानी n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 27 माइनस 5 हो जाएगा। तो ही लिखते हैं क्या, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 27 माइनस 5 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 27 में 5 जाएगा तो होगा कितना 22, और 2 गुना में हो जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 11। तो n बराबर क्या हो जाएगा 11 उधर है और प्लस 1 कर दो, -1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 11 और 1 12, इसको मार दो जी। समझ गए, बिल्कुल इसी प्रकार का आसान मतलब वो कॉन्सेप्ट, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ढूंढ के रख दोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम 15 विषम संख्या होगी। प्रथम 15 विषम संख्या क्या है, तो पहला संख्या 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा। प्रथम 15 विषम संख्या का योग पूछा है ना, तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 15 तक बोला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसका यूज करके आप an का फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ से आप क्या निकालोगे, n का फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा करके आप n का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, n जितना आएगा, बस n का वैल्यू आ जाएगा, आप उसके बाद sn का फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बोलना इसका आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी का सारवंतर। सिंपल सा इतना बच्चा वाला सवाल, 10 में से 4 घटाओ, सीधा 6 आंसर होगा आपके समक्ष, ऑप्शन नंबर बी को मार दोगे। अगला, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10 और सारवंतर d है, d बराबर 10 और तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद मतलब a3 पूछा है। a3 बराबर मैंने कहा a प्लस 2d, जिस सबको कहा ना 15वां पद निकालना है तो a प्लस 14d, 20वां पद निकालना है a प्लस 19d, तीसरा पद निकालना है a प्लस 2d, बस एक कम करके जोड़ देना। a का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस 2 और गुना d का मान कितना है 10, बस 10 दिया 30 और 10 40, मार दो 40 और हो जाओ 42। समझ लो, तो ये था दोस्तों आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, सभी को शेयर जरूर कर देना, और प्लीज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आप लोग और इस प्रकार के वीडियोस आएंगे, और एग्जाम में आपको काफी हेल्प होगा, जिस प्रकार 2023 वाले विद्यार्थी फोड़ते आप लोग भी फोड़ोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।